दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट का मैं बात करता हूँ, जो पूरे पेडागोजी का निचोड़ है, जो आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं अब पॉइंट की बात करता हूँ मेरे दोस्त। पॉइंट की मैं जब बात करता हूँ तो पहला पॉइंट है मेरा, पहला पॉइंट दिया हुआ है दोस्त, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कहता है 1 to 5 पर 1 to 5 की कक्षा के लिए भाषा कौन सा यूज होना चाहिए? मातृभाषा। याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं का मतलब वह परिपूर्ण होते हैं, मतलब बच्चा भाषा को जानता है। ठीक, आगे की बात करता हूँ, वो कौन सी भाषा को बच्चा जानते हैं? तो मातृभाषा को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई बच्चा बचपन से ही गुजराती बोल लेता है और वह कभी स्कूल नहीं गया तो यह भाषा अर्जन का उदाहरण है। बिल्कुल सही है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए गुजराती बोलता है और वो स्कूल नहीं गया तो स्कूल नहीं जाने का मतलब क्या होता है कि बच्चा भाषा को अर्जित किया है, ना कि अधिगम किया है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बोला, मानक भाषा या द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। सही बात है। व्याघात का मतलब यहाँ होगा कि मातृभाषा का लॉस होता है। ठीक है लॉस होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। रोल प्ले नहीं होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। तीसरा नंबर पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना चाहिए, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। बिल्कुल सही है। बच्चे की घर की समाज की भाषा को स्कूल में कक्षा में सम्मान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी भाषा को सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूँ दोस्त, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य सीखने में विस्तार करना है, मतलब अधिगम में विस्तार करने के लिए ही गृह कार्य दिया जाता है, न कि व्यस्त रखने के लिए, न कि माता पिता को इन्वॉल्व रखने के लिए। याद रखिएगा, यह अधिगम को सीखने में, मतलब सीखने में विस्तार करना है, ऐसे कह सकते हैं। अधिगम को विस्तार के लिए गृह कार्य दिया जाता है। चलिए अगला मैं पॉइंट की बात करता हूँ दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके लिए। हिंदी पेडागोजी का, पूरे पेडागोजी का निचोड़ है। अगर आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि मैंने पूरा पेडागोजी ही पढ़ लिया है। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, समाज संस्कृति परिवेश में अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सही बात है। समाज और संस्कृति परिवेश में अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया कैसी होती है? स्वाभाविक होती है। ठीक है, स्वाभाविक, सहज एवं स्वाभाविक होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कहता है बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना चाहिए। इससे क्या होता है? बच्चे की भाषा का विकास होगा और बच्चे आसानी से उस भाषा का पकड़ बनाएंगे और अच्छा से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, भाषा अर्जित करने में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। सही बात है। बच्चा सबसे ज़्यादा समाज में अपने भाषा के बारे में जानने लगता है, पकड़ता है, उसके बारे में अच्छा से बोल पाता है। मतलब जो भी मातृभाषा का सबसे ज़्यादा पकड़ होता है बच्चे के अंदर, या भाषा का मान लीजिए अर्जित करता है, समझिए वो सबसे ज़्यादा किसका रोल होता है? समाज का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। कहता है पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के समुदाय व घर की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। सही बात है। पाठ्य पुस्तक में जो भी दिया रहता है भाषा, वो उसके समाज और घर परिवार से मिलती जुलती होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ दोस्त, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर सीखने सिखाने की पद्धति का है। सही बात है। भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और अधिगम में, अर्जन में क्या होता है? बच्चा खुद से सीख लेता है, उस पर प्रयास नहीं करना पड़ता है। अधिगम में किसी के द्वारा सिखाया जाता है, फिर बच्चा सीखता है। ठीक है, यही अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट कहता है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। इसमें बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। अधिगम की जब बात किया जाता है दोस्त तो समझिए बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। अर्जन की जब बात किया जाता है बच्चे को प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, खुद ब खुद सीखने लगता है, अनुकरण करके देख के बच्चा सीखने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करता हूँ तो देखिए,
बच्चे विद्यालय आने से पूर्व अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। सही बात है। बच्चा जब विद्यालय से पूर्व पहले अपनी मातृभाषा से अवगत रहते हैं और उस चीज़ को बोलने के लिए अच्छा से वो जानते हैं कैसे बोलना है, क्या बोलना है। मातृभाषा से वो अच्छी तरह से अवगत होते हैं और उस भाषा को उनके पास पकड़ भी होता है। आप अगर नए हैं दोस्त, मेरे भाई मेरे बहन, आप अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपके लिए मैं टू द पॉइंट लाता हूँ, हर सब्जेक्ट का लाता हूँ और लाऊंगा। जो सब्जेक्ट बचा हुआ सबका मैं एक एक पॉइंट लाऊंगा ताकि आप सभी भाई बहन सीटें निकाल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर बच्चे लयात्मक कहानी अधिक पसंद करते हैं। देखिए कहने का मतलब है जो लयात्मक होता है, जिसमें थोड़ा सा मीठापन हो, मधुर हो, वो उस चीज़ को बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ता है, पसंद करता है, उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेता है। लयात्मक मतलब लय उसमें होना चाहिए, मीठापन होना चाहिए, मधुर वाणी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, पठन पाठन। देखिए पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान किए। सही बात है। कहते हैं पठन और पाठन के अंत में एक ऐसा अभ्यास, ऐसा गतिविधि कराना चाहिए बच्चों को जो बच्चा खुद से करके सीखने पर जोर दे। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, लिखना एक प्रकार का संप्रेषण मतलब बातचीत है। ठीक है, लिखना एक प्रकार क्या है, संप्रेषण है। सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, सांकेतिक माध्यम से बात करते हैं, संकेत से, मौखिक रूप से भी बात करते हैं और लिखित रूप से भी बात करते हैं। तो लिखना एक प्रकार क्या है, संप्रेषण है, जिसको आप कह सकते हैं बातचीत है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, कहते हैं कक्षा 1-2 में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछता भी है। 1 और 2 में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए, मतलब उसका कुछ अर्थ होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सभी विषयों में संभव है। ठीक है, क्योंकि भाषा हर एक विषय के साथ चलता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है। ठीक है, मतलब बच्चा खुद से अगर पढ़ रहा है तो उसकी झिझक जो है, अंदर हेजिटेशन है, उस चीज़ को दूर करता है। ठीक है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि में मातृभाषा मध्यस्थ का कार्य करती है। सही बात है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि में मातृभाषा जो है ना, एक मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः बच्चों की आयु स्तर और प्रकरण पर निर्भर करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जितना भी पॉइंट दोस्त मैं लेकर आ रहा हूँ, A to Z पॉइंट आपके सीटेट से रिलेटेड है और सबका सब आपके फ़ायदे का है। आप एक बार ज़रूर देखें। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। कहते हैं विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। सतत का मतलब होता है लगातार किसी बच्चे से आप बातचीत करते रहिए तो उसका आप आकलन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, कहता है भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। सही है, भाषा हमारे जीवन में, भाषा जो है ना, हर स्थिति को वो जो है सिचुएशन को झेलती है, हर सिचुएशन को जानती है, हर सिचुएशन से मुझे पार करती है, यही स्थिति कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होना चाहिए। सही बात है, हर एक संदर्भ में भाषा का प्रयोग हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था। याद रखिए, भाषा स्वयं में अपने आप में एक कैसा व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं भाषा एक व्यवहारिक विषय है। भाषा एक कैसा विषय है, भाषा एक व्यवहारिक विषय है। ठीक है। यदि कोई छात्र कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है तो इसका अर्थ है कि वह समय के साथ पढ़ने की, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यदि कोई छात्र कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति मतलब दोहराता है, शब्द को, वाक्य को अगर दोहराता है तो समझ जाइए वो अर्थ को जो है ना समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो अर्थ को समझना चाहता है। ठीक है दोस्त, इसीलिए वो बार बार दोहरा रहा है उस वाक्य और उस शब्द को।
नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, भाषा का प्राथमिक रूप संकेत होता है। याद रखिएगा, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है दोस्त? संकेत होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आ गया, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। ये हम लोग पढ़े भी हैं बाल विकास में। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, प्रेतक संपत्ति नहीं है। मतलब भाषा हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अर्जित संपत्ति है, खुद को वो अर्जित करता है, न कि उसके पिता का दिया हुआ कोई संपत्ति है, न कि उसके पूर्वज का दिया हुआ ये संपत्ति है। हर व्यक्ति अपने जीवन में भाषा को अर्जित करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे अर्जित संपत्ति कहा गया है, न कि प्रेतक। एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो वो हमारे संज्ञानात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक है। बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है, अनुकरण से, अभ्यास से और पुनरावृत्ति से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है, सॉरी, सिखाते समय, याद रखिएगा, ये मिस्टेक हो गया मुझसे। कहता है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। ये कभी नहीं कह सकते कि बच्चा एकल भाषी के होते, बहुभाषी होते हैं, शुरू से ही होते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक पड़ाव या हिस्सा है। सही बात है, बच्चा अगर गलती कर रहा है तो समझिए वो सीखने का एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। तो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, कहता है प्रत्यक्ष विधि से कोई भाषा सीखने में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। कहते प्रत्यक्ष रूप से कोई भाषा सीखते हैं तो उसमें मातृभाषा की कोई मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए, नहीं होता भी नहीं है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। कहता है पढ़ना कौशल में अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना जो है ना कौशल में अर्थ ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ ग्रहण होना चाहिए, अर्थ की समझ आनी चाहिए। कहता है अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। कहता है भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। सही बात है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, न कि सीखी जाती है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, भाषा अर्जन व्यावहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। भाषा अर्जन कैसी है? एक व्यावहारिक पद्धति है जिसमें एक अनुकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको टू द पॉइंट में बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होती है। सही बात है, पहले बच्चे को भाषा के बारे में कुछ नहीं पता रहता, वो जटिल होता है। जैसे जैसे बच्चा सीखते जाता है वो उसके लिए सरल हो जाता है, इसीलिए जटिल से सरल की बात किया है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। याद रखिएगा, एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा का विकास बहुत ही बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। भाषा अध्ययन अगर किया जाए, भाषा के अगर अध्ययन करते हैं तो सबसे मेन है उसका उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए ताकि अगले को समझ में आना चाहिए। दोस्त आप लोग बताइएगा ये मेरा सेशन कैसा रहा। A to Z पॉइंट मैंने पूरा हिंदी पेडागोजी का निचोड़ बता दिया हूँ। आप एक बार हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं तो आपके पास टाइम नहीं है तो 1 से 2 बार प्ले करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपकी जहन में बैठ जाए। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक के दबा के लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए।